अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के लेक्चर में हम एलिप्टिक फंक्शन पढ़ेंगे। इसका ये रिज़ल्ट है इफ़ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब अगर तीन ये सॉल्यूशंस हैं जिनका सम हमारे पास ज़ीरो है। प्रूव दैट p ऑफ़ u प्लस p ऑफ़ v प्लस p ऑफ़ w, मतलब अगर आप इन तीनों को लहदा ऐड करें, फाई ऑफ़ u, ये p नहीं है, फाई ऑफ़ u प्लस फाई ऑफ़ वी प्लस फाई ऑफ़ डब्ल्यू, तो ये इक्वल टू आएगा, सबके साथ एक्साई आ जाएगा और उसका स्क्वायर। अब हमें पता है एक्साई क्या था, जीटा फंक्शन था और इसका एलिप्टिक फंक्शन के साथ रिलेशनशिप था। इसको हम एक और सेंस में इस तरह से डेवलप करेंगे। अब अगर आप इसमें देखें कि तो इसमें हमारे पास जो फैक्ट्स यूज़ हुए हैं वो है ये वाला पी ऑफ़ यू प्लस पी ऑफ़ वी प्लस पी ऑफ़ डब्ल्यू, और ये किस टर्म्स में है, एक्साई के टर्म्स में। तो इससे रिलेटेड हमने ये वाला रिज़ल्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि 1/2 फाई डैश ऑफ़ यू माइनस फाई ऑफ़ वी, इन दोनों के डेरिवेटिव्स का दरमियान डिफरेंस ओवर इन दोनों फंक्शंस के दरमियान डिफरेंस इज़ इक्वल टू एक्साई ऑफ यू प्लस वी, इन दोनों का एक्साई माइनस एक्साई ऑफ यू माइनस एक्साई ऑफ वी। इसके साथ साथ हमने ये भी डेफिनेशन पढ़ी है कि फाई ऑफ़ यू प्लस वी इज़ इक्वल टू 1/4 टाइम्स पहले इन दोनों के डेरिवेटिव्स का डिफरेंस और नीचे इन दोनों का डिफरेंस होल स्क्वायर माइनस फाई ऑफ़ यू माइनस फाई ऑफ़ वी। तो ये दोनों हमने पढ़े हुए हैं। अब हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है। लेफ़्ट साइड पे सिंपल पी फाई वाले फंक्शंस हैं और राइट साइड पे जो हैं वो एक्साई वाले फंक्शंस हैं। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप हम डेवलप करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशंस 1 और 2 को स्क्वेयरिंग 1 एंड पुटिंग इन 2। इक्वेशन 1 का हमने स्क्वेयर किया, 1 हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी। यहाँ पे देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है ना ये सिंपल टर्म है, लेकिन यहाँ पे लेफ़्ट पे इसका स्क्वेयर है, इसलिए हम इस वाले टर्म का स्क्वेयर करेंगे तो ये 1/4 बन जाएगा, यही टर्म आ जाएगी और इसके साथ साथ इस पूरे का स्क्वेयर हो जाएगा। आपने एक्सपेंड नहीं करना क्योंकि हमने इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट करनी है। स्क्वेयर करने के बाद हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी, स्क्वेयरिंग 1 एंड पुटिंग इन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वेयर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड का स्क्वेयर। अब इसकी जगह पे जो है ना आपने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, एक्साई वाली। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज़ रहेगी, फाई ऑफ़ यू प्लस वी इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखें तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्साई ऑफ़ यू प्लस वी। राइट हैंड साइड में पहली टर्म ये थी, इसकी जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, बाकी दोनों टर्म्स आपकी एज इट इज़ रहेंगी। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये लेफ़्ट पे आपकी चली जाएंगी और इस तरह से आपके पास ये कुछ इस तरह से रिज़ल्ट बन जाएगा। फाई ऑफ़ यू प्लस वी, ये वाला इधर जाके माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस वाला प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू दिस आ गया। लेकिन अगर आप देखें तो जो आपने शो करना था उसमें एडिशन वाली टर्म मौजूद नहीं है। तो अब हमारा टारगेट एडिशन वाले टर्म की बजाय क्या पुट करना है, यहाँ पे डब्ल्यू लाना है। तो हमें ये पता है कि u प्लस वी प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल। हमें u प्लस वी की वैल्यू पुट करनी है, तो u प्लस वी इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। जहाँ जहाँ u प्लस वी है वहाँ वहाँ आपने माइनस डब्ल्यू पुट कर दिया। अब आपको पता है ये वाला जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है, तो माइनस को ये एब्जॉर्ब कर जाएगा और इस तरह से आपका रिज़ल्ट वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट सिग्मा ऑफ 2u ओवर सिग्मा 4 ऑफ u इज़ इक्वल टू माइनस फाई डैश ऑफ u। ये जो p है ये एक्चुअल नोटेशन इसकी फाई है, तो ये वाला आपने शो करना है। तो आपने देखा यहाँ पे 2u है, ऊपर ऊपर 2u है, तो आप वो वाला फार्मूला देखें जहाँ पे आप इसको 2u बना सकते हैं। तो आपको पता है कि फाई ऑफ़ यू माइनस फाई ऑफ़ वी इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स सिग्मा ऑफ़ यू प्लस वी, और सिग्मा ऑफ़ यू माइनस वी होता है ओवर सिग्मा स्क्वेयर ऑफ़ यू और सिग्मा स्क्वेयर ऑफ़ वी। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ना 2u है, इसका मतलब है वी भी जो है वो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा। तो जहाँ जहाँ आपका वी है वहाँ वहाँ आपका क्या होगा, u होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे u पुट कर दें तो आपके लिए ये वाली जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगी। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे v को u के इक्वल पुट नहीं कर सकते। हम लिमिट लगाते हैं कि u जो है ना वो v को अप्रोच कर जाता है, दैट इज़, इसका मतलब है u और v आपस में अप्रोच करते हैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इट मीन्स u इज़ इक्वल टू v इज़ इक्वल टू u है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। सम एप्सिलॉन टाइम्स जो हैं वो इक्वल हैं। जहाँ पे ये एप्सिलॉन अगर ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ u प्लस एप्सिलॉन पुट कर दिया। राइट हैंड साइड पे भी जहाँ जहाँ v है वहाँ वहाँ u प्लस एप्सिलॉन पुट कर दिया। इसके बाद हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये u माइनस u कैंसिल हो जाएगा और लेफ़्ट में जो है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा।
इसके बाद हमने यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे देखें ये जो है ना फाई ऑफ, यहाँ पे आपके पास है फाई ऑफ यू प्लस एप्सिलॉन, तो वो आपको पता है कि वो इस इक्वेशन के इक्वल होता है। इसको आपने पहले रेफ़र कर लेना है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो जहाँ जहाँ यू प्लस एप्सिलॉन है ऊपर, ये इस जगह पे यू प्लस एप्सिलॉन है, तो यहाँ पे आपने इसकी ये वाली सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी। तो बाहर माइनस मौजूद है जिसकी वजह से साइन चेंज हो गए हैं सारे, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि एप्सिलॉन, ये वाला फाई ऑफ यू और फाई ऑफ यू तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एप्सिलॉन आपने कॉमन ले लिया अंदर, माइनस फाई डैश ऑफ यू माइनस ये वाली टर्म एज इट इज़ आ गई, इज़ इक्वल टू ये वाला एप्सिलॉन आपने यहाँ पे ज़ीरो पुट कर दिया क्योंकि एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो था। अभी चाहे नेक्स्ट स्टेप में पुट कर लें चाहे अभी पुट कर लें, एक ही बात है। ओवर वाले में देखें सिग्मा स्क्वायर यू और सिग्मा स्क्वायर यू प्लस एप्सिलॉन है। जब आप करेंगे एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो तो ये आपके पास दोनों सेम हो जाएंगे और सिग्मा की पावर 4 हो जाएगी। लेफ़्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो था, तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये ओ ऑफ एक्साई का मतलब वो तमाम टर्म्स जिनमें एक्साई और उससे हायर ऑर्डर की टर्म्स मौजूद हैं वो तमाम टर्म्स हैं। तो इस तरह से हमारा ये रिज़ल्ट प्रूफ हो गया। सेम इसी पैटर्न पे आपने इसका ये सेकंड वाला पार्ट हो ट्राई कर लेना है, कोई इशू होगा तो आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शो दैट सिग्मा ऑफ 2u ओवर सिग्मा 4 ऑफ u इज़ इक्वल टू दिस। अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ इस तरह से टर्म्स हैं, तो राइट हैंड साइड को देखते हुए आपने ये वाला फार्मूला यूज़ कर लेना है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट 2 टाइम्स सिग्मा ऑफ u प्लस w1 सिग्मा ऑफ u प्लस w2 सिग्मा ऑफ u, इन दोनों का जो एडिशन था वो भी आपके पास सोल्यूशन होता है। लीनियर कम्बिनेशन, दोनों सोल्यूशंस थे ना, दोनों रूट्स थे, दोनों का लीनियर कम्बिनेशन भी सोल्यूशन होगा। बाहर माइनस होने की वजह से अंदर वाला माइनस हो गया। तो हमें ऑलरेडी पता है, ये हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस रिज़ल्ट में शो किया हुआ है। इसके साथ साथ हमें क्या पता है कि फाई ऑफ यू माइनस फाई ऑफ वी इज़ इक्वल टू इसके इक्वल होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके पेज की डायरेक्शन जो है वो थोड़ी चेंज थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने क्या पुट कर दिया, v इज़ इक्वल टू यू प्लस एप्सिलॉन। ये हमने क्यों पुट किया, क्योंकि अगेन हमारे पास प्रीवियस जिस तरह से हमने क्वेश्चन किया उसी उन्हीं स्टेप्स पे चलेंगे। यहाँ पे आ गया p ऑफ u प्लस एप्सिलॉन, इसकी जगह पे आपने ये वाली वही वैल्यू पुट कर दी, मतलब सेम एज इट इज़ जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसी पैटर्न पे हम मूव करते गए यहाँ पे। और एप्सिलॉन कॉमन ले लिया हमने, दूसरी तरफ जाके एप्सिलॉन डिवाइड हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन ओवर सिग्मा ऑफ टी ओवर एप्सिलॉन आ गया, टेकिंग लिमिट एज एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ आपके पास एप्सिलॉन है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा, तो सिग्मा ऑफ एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें वह तमाम टर्म्स आ जाती हैं जिनमें एप्सिलॉन या फिर उससे हायर ऑर्डर की जो टर्म्स मौजूद हैं। तो इस तरह से हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें तो ये सिग्मा ऑफ 2u एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो हो गया, ऊपर वाला भी ज़ीरो हो गया, ये एक्सप्रेशन रह गया। यहाँ से आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, पुटिंग वैल्यू ऑफ फाई डैश ऑफ यू फ्रॉम 1। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमने इस तरह से इसमें पुट कर दी फाई डैश ऑफ यू की, ये वाली वैल्यू लेफ़्ट पे आ गई, तो राइट ये जो लेफ़्ट पे वही आई है ना जो एज इट इज़ आपके पास क्वेश्चन में मौजूद था। तो इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 2 टाइम्स एक्साई ऑफ 2u माइनस 4 टाइम्स एक्साई ऑफ u इज़ इक्वल टू फाई डबल डैश ऑफ u ओवर फाई डैश ऑफ u। तो आपने देखना है आपके पास क्या क्या गिवन है। कंसिडर द फंक्शन, तो हमने सबसे पहले ये वाला फंक्शन कंसिडर कर दिया। फाई एफ ऑफ u इज़ इक्वल टू 2 एक्साई 2u माइनस 4 एक्साई माइनस 4 एक्साई ऑफ यू माइनस पी डबल डैश ऑफ यू ओवर पी डैश ऑफ यू। देखें हमने यही क्यों लिया है, क्योंकि हमें कुछ इस तरह का फंक्शन चाहिए था जिसमें ये डबल डेरिवेटिव भी हो, सिंगल डेरिवेटिव भी हो, और ये देखें ये एज इट इज़ है। हमने इस पूरे को जो है ना यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, पूरे को ही हमने लेट कर लिया कि ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ यू के इक्वल है, और राइट हैंड साइड पे ज़ीरो आ जाना था। वी विल शो दैट एफ ऑफ यू इज़ एन एलिप्टिक फंक्शन। अब हमें क्या शो करना है कि ये एक एलिप्टिक फंक्शन है।
तो u+2w1 आपने जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ u+2w1 आपने लिख दिया, u+2w1 लिख दिया। ठीक हो गया। यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद था तो u+2w1 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाना था, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई भी कर दिया और इज़ इक्वल टू आ गया 2 टाइम्स एक्साई ऑफ 2u प्लस 8 टाइम्स ईटा 1। ठीक है, इसको आपने ईटा 1 का नाम दिया था -4 टाइम्स एक्साई और -8 टाइम्स ईटा 1 और -5 डबल डैश ऑफ u ओवर 5 डैश ऑफ u। मतलब ये जो 2w1 है ये आपके पास कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अच्छा बेटा, प्रीवियस जो है ना वो एक रिज़ल्ट में आपने शो किया था कि ये जो ज़ीटा फंक्शन है ना ये एलिप्टिक नहीं है, तो कुछ उसमें ऐड भी हो रहा था। इसी तरह से ये भी एलिप्टिक फंक्शन नहीं था, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिखा था। ये प्रीवियस क्वेश्चंस में ना हमने ये शो करवाया हुआ है कि जो ज़ीटा फंक्शन है वो एलिप्टिक नहीं है, इसलिए अगर आप इसमें कुछ ऐड करते हैं तो वो एज़ इट इज़ आंसर नहीं आता, बल्कि उसमें ये सम ईटा 1 टर्म वाली जो है ना वो भी आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं एज़ f of u plus 2w1 is equal to 2 xi of 2u minus 4 xi of u minus this। अब इसका आंसर आपके पास इसके इक्वल आ गया है, hence f of u plus 2w1 is equal to f of u। इस तमाम का क्या मतलब है कि फ़ंक्शन जो है ना, जो आपका गिवन फंक्शन है वो क्या हो गया, पीरियोडिक हो गया। ठीक है, गिवन फंक्शन आपके पास पीरियोडिक फंक्शन है। इसको आपने f ऑफ u के इक्वल लिया था ना, तो राइट हैंड साइड आपके पास सेम यही आ गई। तो लेफ़्ट में आपने ये लिखा हुआ है, तो राइट पे आपके पास क्या आ गई, ये f ऑफ u। इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमने कहा कि हमने 2w1 तो ऐड किया है, लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स ये जो है ये पीरियोडिक है। इसी पैटर्न पे आप शो कर सकते हैं कि अगर आप 2w1 के बजाय 2w2 भी पुट करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। f ऑफ u इज़ डबली पीरियोडिक फंक्शन। द ओनली सिंगुलरिटीज़ ऑफ f ऑफ u आर इट्स सिंपल पोल्स, हेंस f ऑफ u इज़ एन एलिप्टिक फंक्शन। अब अगर आप देखें तो इसकी सिर्फ यहाँ पे ओवर वाले पे सिंगुलरिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो वो क्या होते हैं, सिंपल पोल्स होंगे इसकी सिंगुलरिटीज़। इसका मतलब कि इसमें जो है 5 dash of u in denominator which is elliptic function and has लाइन यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब नेक्स्ट हमारे पास एक ही कंडीशन रह गई है शो करने वाली। वो ये था कि ये जो सारे के सारा फंक्शन है ये ज़ीरो के इक्वल शो करना। ज़ीरो के इक्वल तभी शो होगा जब आपके पास f ऑफ u किसके इक्वल आएगा, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अब हमने ये शो करना है कि f ऑफ u आपके पास क्या है, ज़ीरो है। उसके लिए आपने क्या किया, u इज़ इक्वल टू एक्साई आपने कर लिया। f ऑफ एक्साई जहाँ जहाँ u है वहाँ वहाँ एक्साई आ जाएगा। जहाँ जहाँ u है वहाँ पे आपका एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, u की जगह पे यहाँ पे एप्सिलॉन आ गया, अगेन एप्सिलॉन, ये सारे आपने एप्सिलॉन्स जो है ना यहाँ पे पुट कर दिए हैं। उसके बाद f ऑफ एक्साई इज़ इक्वल टू 2 आपने लिया कॉमन, और यहाँ से आपने f ऑफ z था यहाँ पे, तो इसकी जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ये जो इसमें आपने ड्राइव किया, ये कहाँ से आई है, ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ किया है कि हर एलिप्टिक फंक्शन जिसका ऑर्डर लेस दैन 2 हो वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन जो है वो डबल डेरिवेटिव वाली आपको पता है। यहाँ से आपने 5 डैश ऑफ जी की वैल्यू पुट की, g1 g2 वाली टर्म्स में आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। उसके बाद आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ी हुई है कि अगर आपका ज़ीटा फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो -5 ऑफ जी आ जाता है। तो माइनस एक्साई ऑफ z इज़ इक्वल टू, अब अगर आप इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर लें तो ये अकेला रह जाएगा, तो माइनस एक्साई ऑफ z आ जाएगा। ये वाला माइनस हमने राइट पे लगा दिया, इज़ इक्वल टू इंटेग्रल 5 ऑफ z dz। अब इसकी जो आंसर है ना 5 ऑफ z आपके पास इसके इक्वल है, तो इसका मतलब है इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। तो जहाँ जहाँ एक्साई ऑफ z है तो z की जगह पे क्या पुट कर देना है, 2 एप्सिलॉन पुट कर देना है हमने z की जगह पे। यहाँ पे 2 एप्सिलॉन आ जाएगा, -8 a एक्साई क्यूब आ गया, -4 एंड सो ऑन। मतलब आपने इसको जो है ना ये आपने इनफाइनाइट सीरीज़ के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है ना वो प्लस टर्म्स आ जाती हैं, वो तमाम जिसमें जो ऑर्डर है ना वो ज़्यादा होता है। अब ये
देखिए इसमें आपने ना हर स्टेप पे यही कुछ किया है, ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी है, ठीक है। जहाँ पे एक्साई ऑफ 2 एप्सिलॉन है, जी की जगह पे 2 एप्सिलॉन पुट कर दिया। जहाँ एक्साई ऑफ एप्सिलॉन है तो जी की जगह पे आपने यहाँ पे देखें एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे जी का क्यूब था ना, जी की जगह पे क्या था 2 एप्सिलॉन था, इसका क्यूब लेंगे तो 8 एप्सिलॉन क्यूब। और ये जो कॉन्स्टेंट स्मॉल a1 की फॉर्म में हमने कैपिटल ए की फॉर्म में यहाँ पे लिख लिया है। सेम इसी पैटर्न पे आपने यहाँ पे फाई डबल डैश ऑफ एप्सिलॉन जिसकी ये वाली वैल्यू थी और ओवर 5 डैश ऑफ एप्सिलॉन आपने यहाँ पे पुट कर दी। ये सारा कुछ करने के बाद अब हमारा टारगेट क्या था? हमारा टारगेट था कि एफ ऑफ यू को जो है ना वो ज़ीरो के इक्वल आपने शो करना है, इस तमाम को आपने ज़ीरो के इक्वल शो करना है। अब हम अंदर इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जहाँ जहाँ आपकी कैंसिलेशन होती है आप कैंसिल कर लेंगे। अब हमें ये पता है कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ना इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 ओवर एक्साई का स्क्वायर 1 ओवर एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस ए एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये देखें यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, इज माइनस 1 ओवर 2 G2 ओवर दिस, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ओके यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारा कुछ हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। इससे प्रीवियस स्टेप अगर आप देखें ना तो ये कुछ इस तरह से था, 2 बाहर था, 2 को अंदर अप्लाई करवाया तो 2 से कैंसिल होके सिंपल 1 ओवर एप्सिलॉन पहले टर्म बच गई। उसके बाद -8 था, 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -16 और साथ में ए एप्सिलॉन क्यू प्लस एंड सो ऑन एज इट इज़। यहाँ पे देखें तो ये -4 ओवर एप्सिलॉन हो गया है और ये वाला माइनस प्लस 4 ए एप्सिलॉन क्यूब। और इसी पैटर्न पे आपके पास यहाँ से आपने एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 कॉमन लिया, एप्सिलॉन क्यूब ओवर 2 आपने कॉमन लिया, ठीक है। ये वाले स्टेप से एप्सिलॉन क्यूब जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास एप्सिलॉन स्क्वायर मौजूद है, तो एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 2 आपने कॉमन लिया, ठीक हो गया। अंदर आपके पास 6 भी रहेगा और साथ में 1 ओवर एप्सिलॉन क्यूब आ जाएगा, 1 ओवर एप्सिलॉन स्क्वायर आ जाएगा प्लस ए टाइम्स और साथ में आ गया एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इसका स्क्वायर -1 ओवर 2 G2 ओवर में अगर आप देखें तो हमने कॉमन लिया है -2 ओवर एप्सिलॉन 3। तो अंदर आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बन गया, ऊपर नीचे कुछ कैंसिलेशन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से ये टर्म बन गई। नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हमने एक्चुअली इन तमाम को सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमने इनको मल्टीप्लाई करवाना है। इस स्टेप पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपने इस टर्म की जगह पे ये जो भी वैल्यू आपने बताई थी वो पुट कर दी, नीचे इसकी पावर 1 में है तो ऊपर जाके -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने इस पर फर्दर इसको हमने सिंप्लीफाई किया और नेक्स्ट अगर आप इसमें देखें तो अब हम इन तमाम को जो है ना वो इकट्ठा लिखने लगे हैं। तो ये 1 ओवर एप्सिलॉन था, शुरू में आपने 1 ओवर एप्सिलॉन लिख लिया। उसके बाद आपने देखना है किस किस टर्म में एप्सिलॉन वाली आ रही है, तो ये -4 ओवर एप्सिलॉन था, ये आपने लिख लिया। उसके बाद देखें तो आपके पास ये वाला एप्सिलॉन क्यूब 4 से इससे कैंसिल होके एक पावर रह जाती है, तो इट मीन्स ये 3 ओवर एप्सिलॉन बच गया। ये 3 + 1 4 ओवर एप्सिलॉन और ये -4 ओवर एप्सिलॉन, ये सारे हो गए कैंसिल। उसके बाद अगर आप देखें तो एप्सिलॉन क्यूब आपके पास टर्म बचती है, तो हमने ओ ऑफ एप्सिलॉन क्यूब लिख दिया। इसका मतलब वो तमाम टर्म्स जिनमें एप्सिलॉन क्यूब या फिर इससे हायर पावर मौजूद है उनको आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन अप्रोचेस टू ज़ीरो है, तो एप्सिलॉन क्यूब भी जो है वो भी अप्रोचेस टू ज़ीरो होगा। इट मीन्स ये वाली सारी की सारी लिमिट आपके पास क्या आ गई, ज़ीरो। तो इसका मतलब आपके पास एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। ये तभी पॉसिबल है जब u इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा। इसका मतलब एफ ऑफ यू डज़ नॉट हैव अ पोल एट u इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब ये ज़ीरो आ जाए तो इट मीन्स इसका ज़ीरो पे पोल मौजूद नहीं है, एंड हेंस एफ ऑफ यू मस्ट बी अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज़ ज़ीरो। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है, कोई क्वेश्चन हो कोई कन्फ्यूजन हो आपने पूछ लेनी है।